भैया प्लीज जाने दीजिए ना मुझे सहेलियों के साथ। मैं वादा करती हूँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। तू एक बार गई थी ना पिकनिक के लिए, वहां तुझे चोट लग गई थी। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता हूँ। अरे बेटा अंकित, तब वो सिर्फ 10 साल की थी। अभी तो इतनी बड़ी हो गई है, जाने देना उसे अपनी सहेलियों के साथ घूमने। अब वो 26 की तो हो गई है। अरे तो क्या हुआ, अभी भी मेरे लिए बच्ची ही है। अब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। अब क्या बच्ची है, अब उसकी जल्दी शादी हो जाएगी तो चली जाएगी अपने ससुराल। माँ जी, इनका बस चले ना तो किसी लड़के को घर जमाई ही बना ले। हाँ, जैसा यह अपनी बहन से प्यार करता है उसे देखकर तो लगता है कि यह कुछ ऐसा ही करेगा। अरे मेरी शादी की बात आप लोग बाद में करिए ना। अभी भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए ना घूमने के लिए। हाँ ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। हाँ भैया, हम सब लड़कियां जा रहे हैं घूमने, आप कहाँ चलेंगे हमारे साथ? कि जाने दो ना इसे, क्यों सता रहे हो इसे? ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। और मुझे कहाँ कहाँ जा रही हूँ उसकी खबर देती रहना, समझी? हाँ भैया, मैं आपको हर घंटे की खबर और फोटो भेजती रहूंगी बस। चल, मैं तुझे छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी सहेलियां आ रही हैं मुझे कार में लेने के लिए। हाँ तो उनके। हाँ, उनके नाम नंबर पता सब आपको आपके फोन पे भेज दिया है। ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ। बाय भैया। ना ध्यान रखना और ठीक से खाना खाना। ठीक है भैया। अब वो बच्ची नहीं है अंकित, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो क्या आप उसके ससुराल जाएंगे देखने के लिए एक बार, ठीक है या नहीं? मैं जानता हूँ मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जो उसे बेटी बना कर रखे। वह जैसे यहाँ रहती है ठीक वैसे ही वहाँ रहेगी। हाँ, यह बात तो तूने सही कही। हमें रेशम के लिए ऐसा ससुराल ढूंढना चाहिए जो उसे बिल्कुल बेटी बनाकर रखे, उसे ढेर सारा प्यार दे। इसीलिए तो इतने सारे रिश्तों को मैंने मना कर दिया जो हमारी रेशम के लिए आए थे। मुझे ऐसा परिवार चाहिए जो घर में बहुओं को बेटी बनाकर रखता हो। कोई ना कोई ऐसा परिवार मिल ही जाएगा हमारी रेशम के लिए जो रानी बनाकर रखेगा उसे। हाँ, किसी ऐसे ही परिवार के हाथ में अपनी बहन का हाथ दूंगा। ये तो तुम सही कह रहे हो बेटा। आइए आइए, आपके बारे में काफी सुना था, आखिर में आपकी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल ही गया हमें। अरे यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। आप अकेले हैं अपनी कंपनी में या कोई और भी है आपके साथ पार्टनर, मेरा मतलब आपके कोई भाई बहन? जी, मैं और मेरे पापा हैं इस कंपनी में, और अब मेरी छोटी बहन हनी भी इस कंपनी को ज्वाइन करने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, आपके पापा लड़कियों को कंपनी ज्वाइन करने देंगे? मेरे पापा लड़कियों को लड़कों जितना ही काबिल समझते हैं। उन्होंने तो यह तक कहा है कि वह तो अपनी होने वाली बहू को भी काम करने के लिए मना नहीं करेंगे। वाह, आजकल ऐसी सोच कहाँ होती है किसी की। तो क्या उन्हें मिल गई बहू? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, बस ढूंढ रहे हैं मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके लिए मांगना चाहता हूँ। अरे, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी बहन हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके परिवार से मिलना चाहूंगा। मुझे देखना है कि वो लोग कैसे हैं और मेरी बहन आपके घर में खुश रहेगी कि नहीं। बिल्कुल, आप अपनी बहन दे रहे हैं, आपका हक बनता है। मैं कल अपने परिवार के साथ आपके घर आता हूँ, सब लोग आपस में मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, यह सही रहेगा, मेरी बहन भी आपसे मिल लेगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। कल आपसे मिलता हूँ अपने परिवार के साथ। जी जरूर। मुझे लगता है मैं जैसी परिवार की तलाश कर रहा हूँ, ये राज का परिवार शायद वैसा ही होगा। मैं घर चलता हूँ और माँ को ये सारी बात बताता हूँ। माँ, आज शाम को रेशम को देखने के लिए विक्रम आ रहा है। अंकित, तूने अच्छे से देखा जांचा है ना कि राज और उसका परिवार अच्छा तो है? जी, आपको लगता है कि अंकित रेशम को किसी गलत हाथों में सौंपेंगे? नहीं, यह तो मुझे भी यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ यह अपनी बहन को बहन कम बेटी ज्यादा मानता है। मैंने तो बहुत अच्छे से सब जांचा और परखा है माँ, और आज तो उसके माता पिता और बहन भी आ रहे हैं। आप सब अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि वो लोग कैसे हैं। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? साड़ी में तो कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। हाँ, लेकिन मुझे यह सब पहनने की आदत नहीं है। मैं जीन्स पहन लूँ? आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, आज तो ढंग के कपड़े पहन ले। पहना ही तो है मैंने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे लगता है वो लोग आ गए। चलो तुम लोग अंदर चलो। रेशम, तुम चाय लेकर आओ सबके लिए। जी, भाभी। अरे बैठिए बैठिए भाई साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बेटा रेशम, चाय लेके आओ। बेटा आ जाओ, बैठो, हम चाय खुद ले लेंगे। हाँ जी, लाओ, मैं परोस देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने तो जीन्स ही पहनी है, आपको साड़ी में अजीब लग रहा होगा ना। बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही पहना करो। साड़ी सूट जीन्स, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वो पहन सकती हो तुम।
पहली बार देख रही हूँ ऐसे परिवार भी हैं जो लड़कियों के मन को समझते हैं। अगर हम अपनी बेटी को जीन्स पहनने दे सकते हैं तो अपनी होने वाली बहू को क्यों नहीं। हमारा तो यही मानना है कि हम अपनी बेटी को जैसे रखते हैं वैसे ही अपनी बहू को भी रखेंगे। हमें भी हमारी रेशम के लिए ऐसा ही परिवार चाहिए जो उसे अपनी बेटी की तरह रखे। मैं जब राज जी से मिला तभी मुझे वो पसंद आ गए थे, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद तो मेरी सारी परेशानी ही दूर हो गई। अगर ये रिश्ता होता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम अपनी होने वाली बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मुझे तो यह रिश्ता पसंद है। मैं भी मेरी बेटी की पसंद को जानता हूँ। हमें भी आपकी रेशम बड़ी पसंद आई है। तो फिर देर किस बात की, मैं अभी रेशम को चुनरी पहना देती हूँ। आज से रेशम हमारे घर की बेटी हुई। बहन जी बधाई हो आपको भी। आपको भी भाई साहब। ठीक है तो हम लोग चलते हैं। अरे भैया, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया है? इनका मुझे बस तो चले अभी भी ना कम लग तो रहा है पूरा सब शहर कुछ। ही ला दे तेरे लिए रेशम। अब तेरी शादी हो जाएगी रेशम, पता नहीं हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, लेकिन मेरी यही दुआ है कि तू वहाँ हमेशा खुश रहे। अरे माँ, मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आप देखना, वह मुझे अपनी बेटी बनाकर ही रखेंगे। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ ना, वैसे ही वहाँ भी रहूंगी। रेशम बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे पूरा यकीन है वह लोग हमारी रेशम को बहुत खुश रखेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आज से रेशम हमारी जिम्मेदारी है। हाँ भैया, जिस तरह आपने रेशम को किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, हम भी ठीक वैसा ही करेंगे। मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। तुम तेरी शादी हो रही है, लेकिन तेरा भाई और इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं। क्या आप सब मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है बहन जी, अब हम लोग निकलते हैं। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बेटा। आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है और आज ही तुम 8 बजे नीचे आई हो। वो कल शादी की इतनी थकान हो गई थी, आँख ही नहीं खुली। सॉरी बुआ जी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब एक काम करो, पापा जी के लिए पहले कॉफी बना दो, मेरे लिए चाय, और नीलम थोड़ा देर से उठती है, उसके लिए बाद में चाय नाश्ता बना देना। और हाँ, राज को ग्रीन टी पसंद है। सबके लिए यह सब कर दो, फिर नाश्ता बना देना। सबकी पसंद का और दिन का खाना मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ सब लोग सब कुछ अलग अलग करते हैं। मैं थी तो सब लोग इतनी डिमांड नहीं करते थे, लेकिन अब तुम आ गई हो तो इतना तो तुम सबके लिए कर ही सकती हो ना। कि इसमें भी तुम्हें शिकायत है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मैं सबके लिए बना देती हूँ नाश्ता और चाय। अब तो सारा दिन मेरा खाना बनाते हुए ही निकल गया, लेकिन राज जी ने भी एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा पहला दिन ससुराल का कैसा रहा। अरे आ गई तुम। यह जरा शर्ट प्रेस कर दो, कल मुझे ऑफिस पहनकर जाना है। नहीं अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। कल मेरी जरूरी मीटिंग है। शर्ट प्रेस करने में कौन से तुम्हारे घुटने घिस जाने वाले हैं। आज मैंने पूरा दिन किचन में काम किया, उसके बाद भी मेरे यहाँ कमरे में आने के बाद आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, उल्टा मुझे और काम दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा काम क्या कर लिया, तुम तो गुस्सा होने लगी। यही होता है जब मायके में बेटियों को रानी बनाकर रखते हैं। आज तक काम तो किया नहीं होगा और यहाँ आकर थोड़े से काम में तेवर दिखा रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मेरे घर में भी काम करती थी, सब कुछ करती थी। तुम ये शर्ट प्रेस कर रही हो या नहीं, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, इतना वक्त नहीं मेरे पास। भी कर देती हूँ। लोगों ने जो वादे मेरे भैया से किए कि मुझे यहाँ की बेटी बना के रखेंगे, लेकिन ये लोग तो मुझे यहाँ इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। ये देखो महारानी जी अभी तक सो रही हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं खाने पर। मैंने खाना बना दिया है, लेकिन अब मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें खाना कौन परोसेगा। चलो जल्दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है राज, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बुआ जी आप ही कुछ कहिए ना इन्हें। मैं क्या कहूँ, तुम्हें समझना चाहिए ना, अपने पति की बात ना मानना यह गलत है। अगर नीलम की तबीयत खराब होती तब भी आप यही कहती। देखा कैसे जबान चला रही है। आजकल की बहुओं को थोड़ी सी छूट क्या दे दो, सर पर नाचने लगती हैं। बुआ शायद इसकी तबीयत सच में खराब है। जाओ आराम करो तुम। हाँ हाँ महारानी जी, आप आराम करिए, हम ही काम कर लेते हैं। अरे रेशम, तुमने यह क्या पहना है? सूट पहना है पापा जी। क्यों, क्या हुआ? एक ऐसा सूट है, इसकी गर्दन देखो कैसी है। जाओ बदल कर आओ, ढंग के कपड़े पहना करो, घर की बहू हो तुम, इतना तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। इन कपड़ों में बुराई क्या है, लेकिन सही तो लग रहे हैं। राज आप कुछ कहिए ना, आपने ही तो यह सूट लाकर मुझे दिया था। आज क्या कहेगा? अब तुम उसे भड़का रही हो कि वो हमारे सामने जबान चलाए तुम्हारी तरह। मैंने कोई जबान नहीं चलाई पापा जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। इसे तो हर बात पर हमसे जबान लड़ानी है, बस पता नहीं इसके मायके वालों ने इसे क्या सिखाया है।
आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। पापा देखो कैसे आंख दिखा रही है सबको। मैंने कहा जाओ और कपड़े बदल कर आओ। रेशम, अगर पापा कह रहे हैं तो जाओ और कपड़े बदल लो। मेरे साथ ये लोग जैसा सलूक कर रहे हैं मैं क्या करूं, मैं अपने मायके में बताऊं कि नहीं बताऊं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी है तू? जब से तेरी शादी हुई है तू तो हमें भूल ही गई है। लगता है वहाँ तेरा मन लग गया है। हाँ भैया, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखते हैं। ये लोग मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। तेरे मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू खुश है, यह सुनकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। हाँ भैया, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है रेशम। मैं अपने भैया को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि मेरे साथ यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है, ना स्वाद है, ना तेल है, ना मसाले। जब से ये इस घर में आई है ना, एक काम ठीक से नहीं करती है। मुझे यह सब नहीं खाना, मेरे लिए पास्ता बना दो। अभी मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, तुम्हें दाल चावल नहीं खाना तो रोटी सब्जी खा लो। अभी यह खाना नहीं खाओगे तो यह खाना बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटी ने कहा ना उसे यह सब नहीं खाना है, जाओ उसके लिए कुछ और बना कर लाओ, समझी? लेकिन पापा जी, मैंने पहले से ही आज बहुत कुछ बनाया है और जानती हैं मेरा हाथ भी जल गया है। और अगर इसे और कुछ खाना है तो खुद बना ले जाकर। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज मैं यहाँ अपनी बहन को सरप्राइज देने आया था, यह सोचकर कि आज तो उसका जन्मदिन है और ससुराल वाले उसके लिए पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और तुम राज यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। यह हमारे घर का मामला है, मेरी बहन का मामला है, समझे? अरे बड़े कभी कभी बच्चों को ऐसे चिल्ला देते हैं। अरे बड़े कभी कभी बच्चों को ऐसे चिल्ला देते हैं उनकी भलाई के लिए। अच्छा, इसका मतलब है मैं भी आपकी बेटी को थप्पड़ मार सकता हूँ? कि मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी घर की बेटी है और आप मेरी बहन के साथ जो सुलूक कर रहे हैं उसका क्या? आपने कहा था ना कि रेशम को बेटी बनाकर रखेंगे। कैसे ख्याल रख रहे हैं आप मेरी बहन का? ससुराल में ऐसी चीजें होती रहती हैं, पर मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रेशम, तेरा यह भाई अभी भी तक जिंदा है, मैं तुझे यहाँ एक और दिन भी नहीं रहने दूंगा। तू अभी मेरे साथ चल और यहाँ वापिस आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भैया, समाज। रेशम, तू कल भी अपने मायके में बेटी थी और आज भी है। तुझे कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सोचना तो इन जैसे लोगों को हो चाहिए जो दूसरे के घर की बेटियों को ले आते हैं और फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। चल यहाँ से बहना। माँ, रेशम के साथ वो लोग बहुत गलत सलूक कर रहे थे, इसलिए इसको यहाँ में ले आया। भैया, राज जी का फोन था, बोल रहे थे घर वापिस आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। उन लोग की असलियत सबको पता चल गई है, वो अपने घर के बहुओं को कैसे रखते हैं, जिससे अब कोई भी उनके साथ रिश्ता रखने को तैयार नहीं है।